हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ब्लैक बुक सीरीज का डिस्कशन अपन कर रहे हैं। ब्लैक बुक सीरीज में अपन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक्सरसाइज 1 अपना चल रहा था। लास्ट क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 32 तक कर चुके हैं। चलिए अपन आज स्टार्ट करते हैं उसका आगे की क्लास। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है इफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल y इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d where abcd belongs to real number has only one critical point in its entire domain and ac equal to 2, find the value of mod b। तो क्या कहा गया भाई, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो है 33। बोला गया है क्वाड्रेटिक एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसमें बोला गया है कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और बोला गया है ए सी की वैल्यू है 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड बी। मॉड बी की वैल्यू क्या होगी ये अपन को निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, इसमें क्या बोला गया है कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है दैट हैज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट इन इट्स एंटायर डोमेन। भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। अब इस एंटायर डोमेन में इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का केवल एक क्रिटिकल पॉइंट है। एक क्रिटिकल पॉइंट होने का मतलब क्या है भाई? एक क्रिटिकल पॉइंट होने का मतलब है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो केवल एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू या तो 0 होगी या डज नॉट एग्जिस्ट होगी। मतलब अगर मैं dy बाई डी एक्स वाई डैश की वैल्यू निकालता हूं तो ये आ जाएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। ये हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो है इसका केवल एक ही 0 है। एक सिंगल क्रिटिकल पॉइंट होने का मतलब क्या है? इसका केवल एक ही 0 है, और एक ही 0 कब होगा इसका? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। सही बात है भाई। क्वेश्चन में कहा है इसका सिंगल क्रिटिकल पॉइंट है। सिंगल क्रिटिकल पॉइंट अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का है मतलब इसका डेरिवेटिव केवल एक ही पॉइंट होगा जहां पे या तो 0 होगा या डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका डेरिवेटिव जो है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसका केवल एक ही रूट है तो कब होगा? जब d की वैल्यू 0 होगी। तो d की वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब है 4b स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 3a इंटू सी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है b स्क्वायर माइनस ऑफ 3a सी की वैल्यू 0। अब हमसे बोला गया है ac की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब b स्क्वायर, ये अपने पास b स्क्वायर की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? प्लस माइनस अंडर रूट 6। तो इसका मतलब है मॉड b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? अंडर रूट 6। तो वैल्यू ऑफ मॉड b इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 6। मतलब ऑप्शन नंबर डी। नोट कीजिए भाई। चलिए भैया अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 अगर हम देखें तो क्या बोला गया है कि जो y है y इसकी वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और द पॉइंट एट विच dy बाई डी एक्स का मॉड, dy बाई डी एक्स का मॉड इसकी वैल्यू जो है अगर मैक्सिमम है तो वो जो पॉइंट है वो क्या होगा? मतलब x की और y की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए dy बाई डी एक्स के मॉड की वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी। चलिए अपन देखते हैं भाई। तो हम ये कहें कि अगर मैं इसे पैरामेट्रिक में कन्वर्ट कर लूँ, मैं x को रख देता हूँ tan थीटा, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 सेक स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो y की वैल्यू जो है वो है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमसे ये बोला गया है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर मॉड की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो आपको ये बताना है कि थीटा की क्या वैल्यू होगी, पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब थीटा की वैल्यू निकालने अपन। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू निकल आएंगे। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो पहले ये देखें तो y इक्वल टू 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा मतलब y की वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर थीटा और x की वैल्यू है tan थीटा। अगर मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो ये क्या जाएगा? dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा गया ऊपर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो -2 इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा। ये वैल्यू हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अगर हमारे पास ये है तो थीटा की वैल्यू अपन 0 से π/2 के बीच में ले लेते हैं। थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में अगर हम लेते हैं तो उस कंडीशन में dy बाई डी एक्स जो है ये हमारे पास है
अगर हम dy बाई डी एक्स की मोड ले लें, dy बाई डी एक्स का मोड, ठीक है, चलिए अब हम पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो दी है इसी के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब dy बाई डी एक्स की अगर ये वैल्यू है तो ये वैल्यू, इस फंक्शन को अपन मान लेते हैं f ऑफ थीटा। f ऑफ थीटा की वैल्यू है -2 cos क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। हमसे बोला गया है कि इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, इस f ऑफ थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। अगर इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। तो हम क्या करें, हम इसको डिफरेंशिएट करें और फिर आगे सॉल्व करें। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। f ऑफ थीटा की जो हमारे पास वैल्यू है, ये वैल्यू है -2 इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने f डैश ऑफ थीटा निकाला, तो ये -2 तो जो का तो रहेगा कॉस क्यूब थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा। फिर -2 साइन थीटा जो का तो रहेगा कॉस क्यूब थीटा का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये f डैश ऑफ थीटा आ गया। अगर हम यहाँ से देखें तो 2 कॉमन आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा इतना कॉमन आएगा। तो यहाँ से था -2 कॉस की पावर 4 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा। हम इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 3 - 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 3 - 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे ये हमारे पास आ गया, हम क्या कह सकते हैं भाई, हमारे पास जो है f डैश ऑफ थीटा की जो वैल्यू आई, ये आ गई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस बाहर आ जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस √3 इंटू हमारे पास हो जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस √3। ये चीज़ तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक हमारे पास हो जाएगा -√3/2 और एक हमारे पास हो जाएगा +√3/2, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आगे है माइनस का साइन, तो ये हमारे पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा। मतलब फंक्शन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीजिंग, फिर हो जाएगा इंक्रीजिंग, फिर हो जाएगा डिक्रीजिंग। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, 0 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 0 से 1 के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किस पे होगी, √3/2 पे। तो dy बाई डी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगी, √3/2 पे। और dy बाई डी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू अगर √3/2 पे होगी, और यहाँ पे अगर अपन देखें भाई, मॉड है ना, dy बाई डी एक्स का मॉड है, dy बाई डी एक्स का मॉड है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है √3/2 हम रखते हैं। अगर ये dy बाई डी एक्स है, एक इसकी वैल्यू है कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 है, इस पर वैल्यू मैक्सिमम होगी। और ये जो फंक्शन हमारे पास है, ये फंक्शन कैसा है भाई, देखिए ज़रा, इवन है कि ऑड है। अगर हम देखें तो कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस है ना, तो ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है मतलब इसका ग्राफ होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ऐसा होता है। जब अपन इसका मोड लेते हैं तो ये इस तरीके से हो जाता है। तो जो वैल्यू √3/2 पे होगी वही वैल्यू -√3/2 पे होगी। तो प्लस माइनस √3/2 जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी, इस पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस थीटा की वैल्यू होगी प्लस माइनस √3/2। अच्छा, हमारे पास मॉड है, मॉड है मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं ना, 0 से π/2 में, तो कॉस थीटा की वैल्यू अपन √3/2 लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 पे वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो उस कंडीशन में x की वैल्यू हमारे पास क्या है, tan थीटा, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना जाएगा, 3/4। tan थीटा पर क्या ले सकते हैं, √sec स्क्वायर थीटा -1, और sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर, तो 4/3 -1 इज 1/3, तो ये आ जाएगा 1/√3। तो अगर हम इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो 1/√3 एंड 3/4 मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हमारे पास आएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में अगर हम बात करें तो f(x) जो है f(x) इसकी वैल्यू है 2x, और g(x) जो है
इसकी वैल्यू है 3 sin x माइनस ऑफ x cos x, 3 sin x माइनस x cos x। x की वैल्यू दी हुई है 0 से लेके π/2। क्वेश्चन ये बोला गया है f(x) इज ग्रेटर देन gx, f(x) इज लेस देन gx, f(x) इक्वल टू gx हैज एग्जैक्टली 1 रियल रूट एंड f(x) इक्वल टू gx हैज एग्जैक्टली 2 रियल रूट। इन चार में से क्या करना है? तो f(x) और gx में रिलेशन निकालना है, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, जो भी होगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम f(x) माइनस gx को एक फंक्शन मान लेते हैं, दैट इज hx। और अब f(x) माइनस gx की अगर वैल्यू देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस ऑफ 3 sin x प्लस ऑफ x cos x, दिस इज द वैल्यू ऑफ hx। अगर हम देखें भाई hx की वैल्यू हमारे पास है, अब हमें f(x) ग्रेटर देन gx है, मतलब ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इसके बारे में कुछ बताना है। बोला गया f(x) ग्रेटर देन gx, f(x) लेस देन gx, इसके बारे में बताना है। तो हम ऐसा करें, हम इसे डिफरेंशिएट कर दें। डोमेन तो 0 से π/2 है, हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो h'(x), ये हमारे पास आ गया 2 माइनस ऑफ 3 cos x, ये हो जाएगा x और cos x का माइनस sin x प्लस cos x और x का 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 2 cos x माइनस ऑफ x sin x, ये वैल्यू आ गई h'(x). फिर हमने h'(x) किया तो 2 का तो हो गया 0, ये cos x का माइनस sin x तो प्लस 2 sin x माइनस ऑफ x sin x का cos x और माइनस का sin x x का 1, तो h'(x) की जो वैल्यू हमारे पास आ गई 2 sin x माइनस sin x की वैल्यू हो गई sin x माइनस ऑफ x cos x। अभी भी हमें कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रही है, तो और एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं h'(x), तो ये हो जाएगा sin x का cos x माइनस ऑफ x cos x का माइनस sin x और प्लस माइनस ऑफ cos x का 1, cos x से cos x कैंसिल, तो h'(x) की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई हमारे पास x इंटू साइन एक्स। अब हम यहाँ से कहानी बढ़ाते हैं, h'(x) की वैल्यू x इंटू साइन एक्स है, x की वैल्यू है 0 से π/2, 0 से π/2 में साइन एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव, और x तो 0 से π/2 मतलब पॉजिटिव, तो ये चीज़ पॉजिटिव होगी। मतलब हमारे पास h'(x) जो है, h'(x) की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है। h'(x) की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब h'(x) जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग है। h'(x) अगर इंक्रीजिंग है 0 से π/2 के बीच में, इसका मतलब है h'(x) की जो मिनिमम वैल्यू है वो h'(0) है, और h'(0) की वैल्यू अगर यहाँ से देखेंगे तो sin 0 0 और 0 इंटू 1 इज 0, तो वो 0 आ गया। तो इसका मतलब है जो h'(x) है वो हमेशा अपनी मिनिमम वैल्यू से तो बड़ा ही होगा, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। h'(x) अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब पॉजिटिव है, तो h'(x) कैसा है? इंक्रीजिंग है, और h'(x) अगर इंक्रीजिंग है तो h'(x) की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू अपनी मिनिमम वैल्यू मतलब h'(0) से होगी। और h'(0) की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये cos 0 1, तो 2 माइनस 2 0, और ये भी 0, तो ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो h'(x) भी पॉजिटिव है, और h'(x) पॉजिटिव है, इसका मतलब जो hx है वो भी इंक्रीजिंग है। अब अगर हमारे पास hx इंक्रीजिंग है, hx इंक्रीजिंग है, तो hx की जो वैल्यू है, hx अगर इंक्रीजिंग है तो hx की जो वैल्यू है, यहाँ लिख देते हैं, hx अगर इंक्रीजिंग है तो जो hx की वैल्यू है hx की, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू h(0) होगी। और अगर हम h(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू h(0), h(0) मतलब क्या हो जाएगा? 0 0 0, तो 0, तो h(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब f माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो f जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी है, और f ग्रेटर देन इक्वल टू जी है, मतलब ऑप्शन नंबर ए है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ए। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। भाई साहब एक बार और देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास f(x) की वैल्यू दी है 2x और gx की वैल्यू दी है 3 sin x माइनस x cos x। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) माइनस cos gx, नहीं ऐसा नहीं बोला है, क्वेश्चन बोला है f(x) ग्रेटर देन gx, f(x) लेस देन gx, f(x) इक्वल टू gx और f(x) इक्वल टू gx फॉर सम वैल्यू 1 रियल वैल्यू और 2 रियल वैल्यू, और x की वैल्यू दी है 0 से π/2। तो हमने क्या किया? f(x) माइनस gx एक फंक्शन hx मान लिया, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया हमने पहले, तो हमारे पास ये आ गया। हमने देखा भाई ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, फिर एक बार और किया, फिर ये किया, ये भी सस्ता सा आइटम नहीं आया, फिर एक बार और किया, ये जैसे ही एक सस्ता सा आइटम आ गया। इसके बारे में कह सकते हैं कि जब x 0 से π/2 होगी तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो h'(x) पॉजिटिव होगा, तो h'(x) पॉजिटिव होगा, तो h'(x) इंक्रीजिंग होगा, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 पे होगी, तो h'(x) की मिनिमम वैल्यू उसकी 0 है, तो h'(x) की वैल्यू मिनिमम वैल्यू से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगी। अच्छा 0 पे यहाँ पे
जीरो पे इक्वालिटी नहीं है ना, ये तो यहाँ पे जीरो पे यहाँ भी इक्वालिटी नहीं आएगी, ये जीरो पे ओपन है तो यहाँ भी अपन जीरो पे ओपन कर देंगे। तो एच डैश एक्स डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो एच डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा, तो एच डैश एक्स की वैल्यू भी एच डैश जीरो उसकी मिनिमम वैल्यू से ग्रेटर देन होगी और इसकी वैल्यू भी जीरो है तो एच डैश एक्स भी पॉजिटिव हो गया, तो एच एक्स इंक्रीजिंग हो गया। एच एक्स अगर इंक्रीजिंग हो गया तो एच एक्स की वैल्यू भी उसकी मिनिमम वैल्यू से बड़ी होगी, मतलब ग्रेटर देन एच ऑफ जीरो होगा। एच ऑफ जीरो भी जीरो है, यहाँ से निकाल लो भाई, एच ऑफ जीरो भी जीरो है तो एच एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। एच एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा मतलब एफ माइनस जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो एफ इज ग्रेटर देन जी होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नोट कर लीजिए भाई। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बोला गया है एक फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ 2 ऑफ जी एक्स अपॉन 1 प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर। ये है भाई साहब, बोला गया है विच इज करेक्ट, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इफ जी एक्स इज इंक्रीजिंग एंड मॉड जी एक्स इज ग्रेटर देन 1, gx is increasing and gx is decreasing, fx is increasing if gx is increasing and mod of gx is less than equal to 1, and fx is decreasing if gx is decreasing and mod of gx is greater than 1। ऑप्शन ए है फर्स्ट थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड, सी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी है थर्ड। तो भैया देखो इसकी fx के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात करनी है। सबसे पहले तो मेरे मन में ख्याल ये आ सकता है कि हम gx को tan थीटा पुट कर दें तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसा हो जाए, तो ये चीज़ हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हो जाए, जहाँ पे थीटा की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी है tan इनवर्स ऑफ gx। लेकिन अब समस्या ये है कि gx की रेंज ही नहीं कहीं बताई गई है, और जब gx की रेंज हमें नहीं पता है तो हम इसे कैसे ओपन करेंगे, तो इसलिए ऐसा करने में फ़ायदा समझ में नहीं आ रहा है, एक आध केस कम जाना हो जाएगा, आंसर गड़बड़ हो जाएगा, तो हम इसे डायरेक्ट ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब अगर हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स के बारे में हम बात करें तो साइन इनवर्स ऑफ मसाला का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मसाला का स्क्वायर, तो 1 माइनस ऑफ 2g अपॉन 1 प्लस जी स्क्वायर, ये हो गया, और इसका होल स्क्वायर, ये होगा ना भाई, साइन इनवर्स मसाला इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मसाले का स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ मसाला। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाला मतलब 1 प्लस जी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला मतलब 2g डैश, माइनस ऑफ ऊपर वाला मतलब 2g, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब 2g इंटू जी डैश अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर मतलब 1 प्लस जी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो गया भाई, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऑफ ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, ये हो गया। अब यहाँ पे अपन देखें तो ये 1 प्लस जी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस जी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस हमारे पास क्या जाएगा 4g स्क्वायर, और इसका हो जाएगा अंडर रूट, ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस जी स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो 1 प्लस जी स्क्वायर ही बचेगा। अच्छा, यहाँ से 2g डैश और 2g डैश हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर 1 प्लस जी स्क्वायर माइनस 2g स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस जी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 माइनस जी स्क्वायर का मॉड इंटू हमारे पास हो जाएगा 2g डैश अपॉन हो जाएगा 1 प्लस जी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया इंटू 1 माइनस जी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस जी स्क्वायर। ये आ गई भाई साहब बात, ये हमारे पास कहानी हो गई। सबसे पहले हम यहाँ तक नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आई है, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है 1 माइनस जी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जी स्क्वायर का मॉड इंटू 2g डैश अपॉन 1 प्लस जी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब हम देखें भाई अब ऑप्शन चेक करते हैं अपन, है ना। ऑप्शन नंबर 1 बोला गया है जी एक्स इज, अगर g जो है वो कैसा है इंक्रीजिंग, तो g इंक्रीजिंग है मतलब g डैश कैसा है पॉजिटिव, ठीक। फिर दूसरी चीज बोली गई है मॉड ऑफ जी एक्स, मॉड ऑफ जी एक्स अगर ग्रेटर देन 1 है। अच्छा ये देखो, ये है 1 माइनस जी स्क्वायर, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये है 1 माइनस जी इंटू 1 प्लस जी, तो ये चीज़ जो है ये -1 + 1, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आएगी। मतलब जब मॉड ऑफ जी ग्रेटर देन 1 होगा मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से लेके इन्फिनिटी, तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल होकर ये वाली चीज़ हमारे पास कैसी आ जाएगी नेगेटिव, और जी डैश हमारे पास पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, तो ये कैसा हो गया हमारे पास पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, एफ डैश एक्स कैसा हो गया हमारे पास नेगेटिव,
एफ डैश एक्स नेगेटिव तो फंक्शन एफ कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। और यही कहा गया है, मतलब फर्स्ट वाला पार्ट तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला पार्ट सही है, सही है। अब दूसरा वाला, सेकंड वाला देखते हैं भाई साहब। सेकंड वाले में क्या कहा गया, देखिए जरा। सेकंड वाले में बोला गया है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ जी इज इंक्रीजिंग। अब जी इंक्रीजिंग मतलब जी डैश की वैल्यू पॉजिटिव, जी डैश की वैल्यू पॉजिटिव मतलब ये चीज़ पॉजिटिव, तो ये पूरी चीज़ हमारे पास पॉजिटिव हो गई। एंड मॉड ऑफ जी जो है वो लेस देन 1। अब ये अगर 1 माइनस जी स्क्वायर के बारे में बात करें तो ये -1 +1, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। -1 से +1 में पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव अपॉन तो कैंसिल होकर पॉजिटिव आएगा, तो ये भी पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग। और एफ एक्स इंक्रीजिंग ही दिया है, मतलब इसका सेकंड वाला पार्ट भी सही है। अब देखो सेकंड सही हो गया तो थर्ड तो सही हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है कि जी एक्स इज डिक्रीजिंग। चलो देख लें, थर्ड भी देख लेते हैं। अब थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में बोला गया है कि जो जी एक्स है ये कैसा है, डिक्रीजिंग है। जी एक्स डिक्रीजिंग मतलब जी डैश है नेगेटिव, तो ये पूरी चीज़, ये नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ये पूरी चीज़ नेगेटिव आ गई। एंड मॉड ऑफ जी इज ग्रेटर देन 1, तो मॉड ऑफ जी ग्रेटर देन 1 में ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव, तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग दिया है, तो थर्ड वाला सही नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स हैज अ यूनिक टेंजेंट एट e का पावर a, 0। y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन विच है यूनिक टेंजेंट एट e के पावर a, 0। इसका मतलब दो मतलब है। पहली बात तो x की वैल्यू अगर आप e की पावर a रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। दूसरी चीज एफ डैश ऑफ e की पावर a जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करने का मतलब यही होता है, एफ डैश ऑफ e की पावर a जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब अपन आगे बढ़े, बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू a ln ऑफ 1 + 7 टाइम्स ऑफ एफ एक्स माइनस ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। तो इस लिमिट की वैल्यू निकालना है। अगर मैं e की पावर a रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो ln 1 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। 0/0 वाला केस बनेगा, तो अपन लॉपिटल रूल लगा देते हैं। लॉपिटल रूल लगाएंगे तो ln मसाला का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन मसाला, तो 1 + 7 मसाला, 1 + 7 एफ एक्स, और मसाले का डिफरेंशिएशन इज 7 एफ डैश एक्स, माइनस ऑफ साइन मसाला का डिफरेंशिएशन कॉस मसाला इंटू एफ एक्स का एफ डैश एक्स, और यह 3 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स जो है वो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, एक्स टेंडिंग टू ई का पावर है, तो 7 अपॉन 1 + 7 एफ एक्स माइनस ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स अपॉन हो जाएगा 3, और लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू ई का पावर है। अब अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये 0, तो ये 7/1 इज 7, ये 0, तो cos 0 इज 1, 7 - 1 इज 6, और 6/3 इज 2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी आ जाएगा। नोट कर लीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं, ओपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कही गई है कि जो एफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू log बेस 1/3, फिर है log बेस 3, फिर है यहाँ पे sin x प्लस a। बोला गया है द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ a फॉर विच एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ एक्स अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये हमारे पास log बेस 1/3, log बेस 3, sin x प्लस a इज लेस देन इक्वल टू 0, 1/3 यहाँ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। लॉग का जो बेस है वो 1 से छोटा है, तो ये साइन चेंज होकर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा sin x प्लस a। 3 यहाँ चले जाएगा, 3 का पावर 1 इज 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा sin x प्लस a इज ग्रेटर देन 3, तो a इज ग्रेटर देन हो जाएगा 3 माइनस sin x। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको सॉल्व किए कि भाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगी। इसको सॉल्व किए तो a इज ग्रेटर देन
क्या आ गया हमारे पास, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस साइन एक्स, ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले यहाँ तक अपन नोट कर लें। अब अपन आगे बढ़ें। भाई हमें पता है जो साइन एक्स है इसकी वैल्यू तो -1 से +1 होगी, तो जो माइनस साइन एक्स है इसकी वैल्यू भी -1 से +1 होगी। तो जो 3 माइनस साइन एक्स है इसकी वैल्यू 2 से लेके 4 होगी। भाई 3 माइनस 1 एंड 3 + 1, तो a माइनस ए की वैल्यू 3 माइनस साइन एक्स से बड़ी है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ही बड़ी होगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब ऑप्शन हमारे पास आ गया a से 4 से लेके इन्फिनिटी, मतलब ऑप्शन नंबर ए। भाई a अगर 3 माइनस साइन एक्स से बड़ा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होगा, मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लीजिए भाई। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में एफ एक्स जो है ये कहा गया है a इंटू एल एन ऑफ मॉड एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैज द एक्सट्रीमास एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पे अगर एक्सट्रीमा है मतलब एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू 0 या डज नॉट एग्जिस्ट होगी, और x इक्वल टू 3 की वैल्यू 0 या डज नॉट एग्जिस्ट होगी। डिफाइन है मतलब 0 होगी। अब अगर हम बात करें एक x इज ग्रेटर देन 0 पे, तो ये मॉड जो है मॉड वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, तो a इंटू एल एन एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा। एफ डैश एक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 2bx प्लस 1। अब अगर हम एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये जाएगा a प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और एफ डैश ऑफ 3 के बारे में अगर 0 पुट करते हैं तो ये जाएगा हमारे पास a अपॉन 3 प्लस 6b, 3 रखेंगे ना यहाँ पे, 6b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 18b प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 16b प्लस 2 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हो जाएगी -2/16 मतलब -1/8। b की वैल्यू -1/8 यहाँ रखेंगे तो -1/4, 1 -1/4 प्लस 3/4 उस तरफ गया तो -3/4। तो a की वैल्यू आ गई -3/4 और b की वैल्यू आ गई -1/8, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना आंसर आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 39। नोट कर लीजिए भाई। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में अगर हम बात करें तो एफ एक्स जो है एफ एक्स इसकी वैल्यू कही गई है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 and x square minus of x plus 1 when x is greater than equal to 0. fx is local maxima at x equal to 0, local minima at x equal to 0, always increasing always decreasing, ऐसी कुछ बातें कही गई हैं। तो हम पहले 0 पे चेक करें तो ज़्यादा अच्छा है। हमने डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारे पास cos x जब x नेगेटिव है, और ये हमारे पास आ गया 2x माइनस 1 जब x की वैल्यू पॉजिटिव है। अब देखो जब x नेगेटिव है तो cos x है, और cos x में आप ऑलवेज ना ऑलवेज इंक्रीजिंग ना ऑलवेज डिक्रीजिंग, ये तो नॉन मोनोटोनिक होता है ना। तो इसका मतलब ये है ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग वाली दुकान तो बंद हो गई, मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी तो खत्म हो गया। अब हमें केवल 0 पे चेक करना है, तो एफ डैश ऑफ 0 माइनस की वैल्यू निकाल लो और एफ डैश ऑफ 0 प्लस की वैल्यू निकाल लो। 0 माइनस मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 पे वैल्यू पुट करेंगे 0, 0 cos 0 इज 1, 0 माइनस तो वैल्यू 1 माइनस हो जाएगी, 0 प्लस यहाँ रखेंगे, 0 प्लस तो वैल्यू -1 होगी। तो हम देख रहे हैं 0 के इस तरफ 0 माइनस होता है, इस तरफ 0 प्लस होता है, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, मतलब यहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो 0 पे क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा, 0 पे लोकल मैक्सिमा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा भी है मैक्सिमा वाला, ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 इज एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके x, और ये हमारे पास है t माइनस ए का पावर 2n इंटू टी माइनस बी का पावर 2m प्लस 1 dt। बोला गया है a इज नॉट इक्वल टू b। अगर ऐसा है तो एट x इक्वल टू बी लोकल मिनिमा होगा, x इक्वल टू बी लोकल मैक्सिमा होगा, x इक्वल टू ए लोकल मिनिमा होगा, x इक्वल टू ए लोकल मैक्सिमा होगा, क्या होगा वो बताना है। तो भैया ऐसा है, हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लैंग्वेज रूल लगेगा, x अंदर डुबकी मारेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस ए का पावर 2n,
और ये हो जाएगा x माइनस बी का पावर 2n प्लस 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 से आएगा तो 0 हो जाएगा। अब भैया देखो ये एवरेज x है, ये x माइनस ए का पावर 2n है, 2n है मतलब इवन है, तो ये चीज़ तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ये x माइनस बी का पावर कैसा है, ऑड है, तो ये b पे डिपेंड करेगा, है ना। b से बड़ी वैल्यू अगर रखेंगे अपन तो पॉजिटिव होगा, b से छोटी वैल्यू रखेंगे तो अब नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और यहाँ इंक्रीजिंग होगा। तो पॉइंट बी पर जो हम बात करें तो पॉइंट बी पे क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। तो पॉइंट बी पे इसकी जो बात होगी, पॉइंट बी पे इसकी वैल्यू लोकल मिनिमा होगी, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए आ गया, नोट कर लीजिए भाई।